करते हैं आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें विपक्षी दल एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं, तो कैसे बनेगी बात। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में विपक्षी इंडी गठबंधन में बढ़ती जा रही है दरार और ये खुलकर आ रही है सामने। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोका, तो राजस्थान में आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल भी मैदान में ताल ठोक रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां कर कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया था मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। वहीं तेलंगाना में भी सीपीएम ने 17 उम्मीदवार उतार दिए और वहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां 30 तारीख को मतदान होना है। बीजेपी को हराने के लिए 23 दलों ने अपनी विचारधारा से अलग हटकर गठबंधन बनाया था, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा, कम से कम ये 5 राज्यों के चुनाव के दौरान। उत्तर प्रदेश में सपा की सहयोगी आरएलडी 2018 में राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के साथ ही लड़ी थी। चुनाव में जयंत चौधरी ने 2 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस से उन्हें 1 सीट मिलने की खबर है। तो जयंत चौधरी ने राजस्थान में 60 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के जातीय समीकरण में झोल पैदा कर दिया है जयंत चौधरी ने, ऐसी खबर है। आरएलडी ने उत्तर प्रदेश के अपने सभी 9 विधायकों को राजस्थान में चुनाव प्रचार में लगा दिया है कि उनके उम्मीदवारों के पक्ष में जाकर वहां जोरदार प्रचार करें। तो जाहिर है कि जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक अहमियत साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में हैं, तो सवाल यह उठ रहा है कि लोकसभा के चुनाव में क्या होगा। क्या आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर? अरविंद केजरीवाल भी तो यही मान बैठे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी पार्टी केंद्र में खुद की ही सरकार बना लेगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि बीजेपी की एकमात्र विकल्प तो उनकी ही पार्टी है। विधानसभा चुनावों में उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। उधर नीतीश कुमार तो पहले ही कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन में कोई काम हो ही नहीं रहा और कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है। नीतीश को इस बात का लगता इल्म है कि गठबंधन का भविष्य 5 राज्यों के नतीजों पर ही तो तय होना है। चर्चा करते हैं इसी पर। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। और साथ में अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका भी। शुरुआत करते हैं चर्चा के विनोद जी से। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, क्या लगता है ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये एक तरह से 2024 के विपक्षी गठबंधन से पहले एक तरह से लिटमस टेस्ट साबित हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो कोई अच्छी तस्वीर तो कम से कम विपक्षी एकता की पेश नहीं कर रही है। विनोद जी। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट पे आता हूं। पिछले 3 महीने से आपने देखा होगा कि जब से विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है, आपने इंडिया गठबंधन को सिर्फ लड़ते झगड़ते हुए ही खबर में देखी होगी। मुंबई अधिवेशन की जो बैठक थी, उसके बाद आपने न कोई इनकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, न कोई सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला बना, और न कुछ इस तरह की पहल हुई। जो आप नीतीश कुमार की बात बता रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार थोड़ी नाराज भी दिख रहे थे जी। लेकिन अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने जो पहली बार इस 2023 के इलेक्शन में एमपी में ऐसे ताल ठोका है और 24 रैलियां की है उन्होंने। पिछले एमपी के मध्य प्रदेश के इलेक्शन में आप देखें तो 24 रैलियां करने के पीछे अखिलेश का क्या मकसद था? तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश इससे पहले 2018 या इससे पहले के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारते रहे हैं, लेकिन इतनी सघन रैली के रूप में प्रचंड अपना जो उनकी क्षमता है उसको दिखाते हुए कभी भी कांग्रेस के साथ में अगेंस्ट में लड़ते हुए नहीं दिखे थे। इवन कि वो एक तरह से लोगों को ये भी बता रहे थे हर रैलियों में कि आप कांग्रेस पे भरोसा मत करना, ये चालू पार्टी है। तो ये जो तू मैं की बात है, ये कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गठबंधन में इस तरह से चलता है जो कांग्रेस के लोग अक्सर कहते हैं। ये सीधे सीधे जो आर पार की लड़ाई है वो मिशन 2024 में ही का ही एक अपना एक चेहरा दिखाने की है कि बार्गेनिंग की स्थिति में कांग्रेस को कहां तक रखें। यही बात आरएलडी का भी आप देखिए कि राजस्थान में उन्होंने क्या किया है जी। आरएलडी के जैसा अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि 2018 में कांग्रेस ने उन्हें 2 सीट पे दी थी, भरतपुर से चुनाव जीते भी थे।
तो अब ये जातीय समीकरण के जो झोल है, उस झोल में आप देखिए कि आरएलडी जयंत चौधरी वहां सबसे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और जितना जाट बहुल इलाके हैं जहां उनको लगता है जो गुजर बहुल इलाका या जाट बहुल इलाका है वहां पे वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अपने कैंडिडेट को। तो 60 से ज्यादा उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं। उनका भी बार्गेनिंग यूपी ही है। ठीक है कि वो देखते हैं अगर कांग्रेस के अगर दुखती नब्ज को हम यहाँ दबाएंगे तो इसका फायदा हमें यूपी में होगा। ठीक है। सीपीएम का आपने तेलंगाना में जिक्र किया ही है कि सीपीएम का देखिए तेलंगाना में 17 उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है, जबकि कांग्रेस से जो पिछले दिनों उनकी बात चल रही थी सिर्फ 5 सीटों को लेके था सीपीएम का अपना सबमिशन कि आप 5 सीट दे दीजिए और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को यह भी मंजूर नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे जो इंडी गठबंधन के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो सब कोई कांग्रेस पे ही ठिकरा फोड़ रहे हैं कि गठबंधन का अगर टूटने का अगर ये इम्कान अगर सामने में है तो उसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को जाता है। लालचंद जी, ठीक है, बात बिल्कुल साफ है कि अखिलेश जो है वहां मध्य प्रदेश में हमला कर रहे हैं, जयंत राजस्थान में हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं मनीष जी के पास आऊं उससे पहले अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी जरा बताइए, ये जो झोल दिखाई पड़ रहा है, आपको तो उम्मीद होगी कि 2024 के चुनाव से पहले ये सब चीज ठीक हो जाएगा। अभी चाहे जितनी धींगा मुश्ती चल रही हो चलने दो, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद आपको रही होगी या होगी कि भाई आगे चल करके कांग्रेस का अगर अच्छा प्रदर्शन रहता है तो हम बढ़िया से इन लोगों को जवाब देंगे और इन लोगों को दबा करके अच्छी खासी सीटें हासिल करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। अजय जी, देखिए, विनोद जी के नाउम्मीद पर जरूर जो है पानी फिरेगा, जिस तरह से उन्होंने सेशन किया है। और ये सच है, सबको पता है, और ये बार बार हमारा लीडरशिप ये बार आप लोगों के मंच के माध्यम से देश को बताता रहा है कि भाई राज्यों में ये गठबंधन की राजनीति नहीं है। राज्यों के लिए हमने ये अलायंस अभी शुरुआत नहीं की थी। ये शुरुआत हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अभी उस पर चर्चा है, वाद विवाद है। ये भी बात सच है कि विवाद भी है कई मुद्दों पर। उस मुद्दों को हम सुलझा भी रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में कहीं है नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, इस पूरे आपने जो स्टोरी अभी दिखाई है, मुझे लगता है मिजोरम में भी चुनाव है 5 राज्यों के अंतर्गत। और मिजोरम में जो चुनाव है, मिजोरम नेशनल फ्रंट, जो मिजो नेशनल फ्रंट 38 पार्टियों का जो गठबंधन प्रधानमंत्री जी का एनडीए, समझ गया आप कह रहे हैं वो एनडीए का हिस्सा है। भाग है। हाँ, भाग है या नहीं है, जरा दर्शकों को आप जरूर बताइए। जी जी जी, है बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने अभी इसी चुनाव में वहां के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। और उन्होंने जो है अलग से, वहां दोनों पार्टियां अलग से लड़ रही है कि नहीं, जबकि नेशनल एनडीए का अलायंस अभी भी है केंद्र में। तो इसलिए ये कहना, दूसरे के तरफ देखने से पहले कुछ उंगलियां अपने को भी उठाना चाहिए। अभी मनीष जी देखिएगा, एक से एक लंबी लंबी सफाई देंगे हमारे आरएलडीएस। हाँ, तो आपने बात कही है तो मनीष जी तो जवाब देंगे ही। हाँ, लेकिन हाँ, दूसरी बात, रामविलास पासवान जी का गुट है, अजित पवार जी का गुट है, फडणवीस जी का गुट है, और ठीक है, आप उनके अंतर विरोधों की चर्चा कर रहे हैं, मैं समझ गया। वसुंधरा गुट है, मैं जवाब लेता हूँ। गुट है, शेखावत गुट है। ठीक है, आज जनी और हुरदंग तक हो रहा है इनके अंदर के गुट में। जनता मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बात जरूर आपको कहूंगा कि हम चर्चा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि अखिलेश यादव के साथ कैसे सपा और कांग्रेस के बीच तू मैं तक बात गई। अजय राय ने कौन सी बात बोल दी, फिर अखिलेश यादव ने क्या बात बोल दी, और किस तरह वो कह रहे हैं कि मैं तो 80 की 80 सीटों पर लड़ूंगा। तो वो तो बात 2024 की ही कर रहे हैं ना, इसलिए ये सब मैं आऊंगा आपके पास इस पर क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन मनीष जी को चर्चा में शामिल करता हूं। मनीष जी, हमने उनके अंतर्विरोध की जब बात उठाई कि भाई वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने वो वाला गेंद आपकी तरफ उछाल दिया है कि देखिए उनके एनडीए में तो बहुत सारे अंतर्विरोध हैं, एमएनएफ का उदाहरण दे दिया। ये बताइए कि आपके अंतर्विरोध और इनके अंतर्विरोध में कोई फर्क है क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि इंडी अलायंस जो गठबंधन है कोई जनहित और राष्ट्रहित के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपनी जो निजी पार्टियां हैं और जो सत्ता के समय में जो जनधन की लूट हुई थी उसको बचाने के लिए ये एकजुट होकर आए हैं। क्योंकि सोनिया जी हो, राहुल जी हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बेल पे हैं। तमाम इनके नेता जिस इंडी अलायंस में शामिल हैं लोग, वो सब लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल में हैं या जेल के दरवाजे पर खड़े हैं। उससे बचने के लिए लोग एक हुए हैं, बल्कि कोई राजहित नहीं है। इसलिए इस तरह का अंतर्विरोध स्वाभाविक है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में जो हुआ वो भी सार्वजनिक है। चालू पार्टी, छोटे नेता, चिरकुट नेता, फिर इनके कमलनाथ जी का ये कहना, अखिलेश मतलब तमाम चीजें कम से कम राजनीति में साथ रहे, दूर रहे,
शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और गठबंधन में देखिए, ये तो ठीक है कि नेशनल लेवल पे कोई गठबंधन है, राज्यों में नहीं हो रहा है, तो आमने सामने लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन जो दल आमने सामने राज्यों में होते हैं लेकिन गठबंधन में होते हैं, तो कम से कम इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं, जो सपा कांग्रेस ने दिखाया वो तो है, देखने को मिला जो दिखाया है। और दूसरी बात, अभी मिश्रा जी ने बताया तेलंगाना में केवल 5 सीट चाहती थी वामपंथी, कांग्रेस ने नहीं दिया। एक कहानी याद आती है, अगर कौरव मान गए होते और 5 गांव दे दिए होते तो महाभारत में होता न कौरवों का नाम। 5 गांव से आपने जोड़ा, ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। विनोद जी, जैसा कि हमने कहा था कि अजय जी की उम्मीद वही है कि भले अभी चाहे जितना आर पार चल रहा हो, जितनी धींगा मुश्ती चल रही हो, जितना एक दूसरे के खिलाफ मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लिए अजय राय ने, अखिलेश यादव ने, हमने देखे ही हैं, लेकिन अजय जी को ये उम्मीद है कि आगे चल करके ना लोकसभा चुनाव के लिए सब ठीक हो जाएगा, सारे लोग ऑन बोर्ड आ जाएंगे। लाजी, मैं पर्सनली अजय जी की बहुत तारीफ करता हूं कि अजय जी के पास डेटा भी है और अजय जी के पास रिसर्च भी पक्का होता है। जी जी, तो मैं उनकी तारीफ करता हूं कभी भी। वो अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के। लेकिन मुझे उनसे एक जानकारी भी चाहिए कि राहुल गांधी आखिर राजस्थान से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। मीडिया की खबर में आप देखें कि एक हफ्ते से यही खबर छप रही है कि राजस्थान में राहुल गांधी की सबसे कम रैली हुई है। पिछले दिनों आप 2-3 दिन से देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं, पिछले 49-50 दिनों से राहुल गांधी एक बार भी राजस्थान नहीं गए। अच्छा। तो ये जवाब तो अजय जी देंगे, लेकिन एक सवाल तो सबसे के मन में जरूर है कि राहुल गांधी इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जोर शोर से जाति गणना और जिसकी जितनी आबादी उतना हक, ये नारा लगा रहे थे, और ये नारा आखिर राजस्थान में आते उनके नारे में ऐसा दम क्यों निकल गया कि जितनी आबादी उतना हक में वो अब यहाँ लाइन ही उन्होंने चेंज कर लिया है। ये बात अलग है कि अभी भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी मैं वही कहने वाला था कि ये बात उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात चर्चा की है कि हम जाति गणना कराएंगे, लेकिन अशोक गहलोत से जो अपना उनका एजेंडा है उसको अलावे उन्होंने कभी भी जाति गणना की बात नहीं की, क्योंकि राजस्थान का जो भौगोलिक है और जो जियोग्राफी है, अजय जी बेहतर जानते हैं हमसे, वहां अगर ये इस बात की शुरू की जितनी आबादी उतना हक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहां गुर्जर आंदोलन से लेके सारे आंदोलन आपके सामने में है। तो अशोक गहलोत के लिए ये मुश्किल होता है कि वो सामाजिक कल्याण के अपने एजेंडे को लेके आगे बढ़े या राहुल गांधी के उस ट्रैप में फंसे। तो ये बात जब कांग्रेस वहां इफ एंड बट में करती है, तो अखिलेश यादव तो बात सही कह रहे थे हर जगह घूम घूम के एमपी में कि वो ये बात जाति गणना की बात जो कर रहे हैं, तो ये बात उनका वो बता रहे थे कि ये फर्जी है। ये बात आप जरूर उनसे पूछिएगा। मैं अजय उपाध्याय जी के पास जाकर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मनीष जी अपना हाथ उठा रहे थे, कुछ जोड़ना चाहते थे। मनीष जी जोड़ लीजिए जल्दी से, फिर अजय जी के पास जाऊँ। देखिए, विनोद जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दरअसल कांग्रेस हर जगह दोहरा चरित्र अपनाती है। जहाँ विपक्ष में है वहां कहेगी जाति जनगणना कराएंगे, जहां सत्ता में है वहां उनको स्वयं जवाब देना है, इसलिए नहीं करेंगे। एक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सिद्धरामैया जब 2013 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सर्वे कराया था कर्नाटक में, और 13 से लेकर 18 तक मुख्यमंत्री रहे, अभी फिर भी हैं। केंद्र में यूपीए ने भी कराया था, नहीं आया है। और जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी सर्वे करवाती, तो जनगणना भी हुई थी देश में। 13 में रिपोर्ट आ गई, उन्होंने नहीं पेश किया। ठीक है, ये तो इसी चरित्र के लोग हैं लोग। ठीक, अब अजय जी का जवाब। अजय जी, 2 बातें आ गई हैं। पहली बात तो ये कि राजस्थान में राहुल गांधी क्यों गायब हैं, और राहुल गांधी तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत नहीं करते, उनका पूरा जोर फ्रीबी के वादों पर है। और दूसरी बात यह आ गई कि कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में जनगणना हुई पड़ी है, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। यूपीए के समय में जनगणना हुई थी, जाति जनगणना, उसको सार्वजनिक किया ही नहीं। विनोद जी एक सम्मानित पत्रकार हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हुए मैं जरूर रखना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी 5 राज्यों के चुनाव में समय और परिस्थितियों के हिसाब से सभी जगह गए हैं, और अभी राजस्थान का चूंकि अंतिम चरण लास्ट वाला फेज आया, इससे पहले वो, लेकिन इसका जवाब मिला नहीं कि राजस्थान से क्यों गायब है। नहीं, राजस्थान से गायब नहीं रहे, लगातार हैं। अब तो खुद ही उन्होंने उसको कर दिया क्लियर, आपके साथी पत्रकार ने की, विनोद जी ने की, वो अब जा रहे हैं। तो वो पहले छत्तीसगढ़ में थे और मैं खुद छत्तीसगढ़ में था, पहला भी जहाँ पहले चुनाव ये रणनीति पहला भी ले लेना लास्ट में। हाँ, जितनी आबादी और जितना हक का सवाल है, ये हमारा नारा नहीं है।
हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है और उस प्रतिबद्धता के लिए हम संकल्पित हैं और उसको हम पूरा करेंगे, उसके लिए हम कर रहे हैं। कर्नाटक की जनगणना की बात आपने की है, वो जनगणना नहीं, ठीक है मनीष जी ने कि वो सर्वे वही वो सर्वे थी, लेकिन आपने तो हमने जो जनगणना जो 13 वाली आपने प्रश्न किया है मनीष भाई, जरा पढ़िए लिखिए, आप तो विद्वान आदमी, आपको तो बड़ा विद्वान मानता हूँ भाई। आपकी सरकार ने उसको नहीं किया है, आपके सरकार ने उसको प्रकाशित नहीं किया है। हम तो कहेंगे कि आप ये मांग करते कि प्रकाशित करा देते और उसमें पैसा नहीं। ओके नहीं है, फिर से पूरा देश देख रहा है और उसको क्लियर भी कर लेगा कि किसने उसको करवाई और किसने उसको जो है अभी तक रखे रहे। 13 में रिपोर्ट आई थी, उसका एनालिसिस करके आपको 14 में प्रकाशित कराना था। सरकार आपकी है, अभी करवा दीजिए भाई। मनीष जी उन्होंने जो सवाल उठाया उस पर आपका जवाब, आप जवाब दीजिए, इसके बाद मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। कटघरे में खड़ा हो जाइएगा। हेलो देश को जवाब दीजिए कि प्रकाशित नहीं, कटघरे में नहीं, ठीक है, हमने नहीं कराया, हमने नहीं कराया। अब मनीष जी का जवाब ले लीजिए अजय जी। अजय जी मनीष जी का जवाब ले लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए ये दोहरा चरित्र है, इसको मैंने परिभाषित किया। 13 में फरवरी 13 में रिपोर्ट आ गई थी और 26 मई 2014 तक इनकी सरकार थी। देखिए ये दरअसल अभी हिमाचल में गए थे, 13 में जो आई थी उसके एनालिसिस करना था और कहाँ है। अब उनको सुन लीजिए, मनीष जी को सुन लीजिए, मनीष जी का जवाब सुन लीजिए। बोलिए मनीष जी बोलिए। जानकारी नहीं है, कंप्लीट कर लेने। हाँ कीजिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए हिमाचल में चुनाव हुए कितने दिन बीत गया, वहां इन्होंने ओपीएस का वादा किया था, नहीं दिया। ये तो छत्तीसगढ़ में थे, इन्होंने वहां कहा 18 में कि 20 लाख रुपए हम स्वास्थ्य बीमा के लिए देंगे और 5 साल बाद राहुल गांधी कह 10 लाख रुपया देंगे। 20 लाख तो दिया नहीं एक भी व्यक्ति को, फिर कहा 10 लाख रुपया देंगे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 2018 में कहा था कि हम 4 सिलेंडर देंगे, वहां दिया नहीं। इनको कहना भर है, करना कुछ नहीं है। जो अच्छी चीजें होंगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है, हमारी सरकार। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी जवाब देंगे, अजय जी जवाब देंगे, लेकिन पहले जरा विनोद जी के पास मुझे जाने दीजिए। अजय जी विनोद जी के पास मैं जरा जा रहा हूँ। विनोद जी, जिस तरह से आपने कुछ सवाल पूछे कि राहुल गांधी क्यों गायब है, अजय जी का जो जवाब आया, मुझे लगा कि जवाब नहीं आया, उस पर जवाब मिला नहीं। दूसरी बात ये कि जाति जनगणना पर कांग्रेस कहीं न कहीं है क्या कंफ्यूजन में, क्योंकि अशोक गहलोत उस तरह से बात नहीं उठा रहे हैं जाति जनगणना की। लेकिन मैं मनीष जी एक जो जवाब तो दे रहे थे अजय जी का, लेकिन मैं बस अजय जी को याद दिलाने के लिए कुछ बातें इसमें ऐड करता हूँ। जोड़ दीजिए। ये अभी 6 महीने आज पूरे हुए हैं कर्नाटक सरकार के सिद्धरामैया का। बिल्कुल। और 6 महीने पूरे हुए हैं, आज सारे अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार भी छपे हैं सिद्धरामैया सरकार की। और आपको याद होगा अजय जी कि उस सरकार में आने से पहले राहुल गांधी का जो वहाँ पे 5 एजेंडे को लेके था, गारंटी को लेके था, तो उन्होंने ये वादा किया था लोगों से कि ये 5 गारंटी पहली कैबिनेट में कर्नाटक के लोगों के लिए ये हमारी सरकार लाएगी, सरकार बनते ही। ठीक है। पहली कैबिनेट की मीटिंग ही 2 महीने के बाद हुई और ये 6 महीने की सरकार हो गई है। और आप अजय जी बेहतर बता सकते हैं कि उस 5 गारंटी में कितनी गारंटी आई, और जो भी गारंटी 2 गारंटी इन्होंने लाया है, सब में उन्होंने राइडर लगाया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कर्नाटक जैसे स्टेट में जो इन राज्यों से ज्यादा संपन्न राज्य है, जो 3.5 लाख करोड़ का उन्होंने बजट भी इस बार भी उन्होंने दिया है कर्नाटक सिद्धरामैया सरकार ने, उनको 55,000 करोड़ रुपया जुटाने में इतना मशक्कत करनी पड़ रही है कि वो महिलाओं को जो 2,000 रुपया उनको देना था, जो प्रियंका गांधी ये वादा करके आए थी 5 गारंटी में, वो अभी तक नहीं हो पाया। उनको जो वहाँ पे नौजवानों को और ये सारे बेरोजगारों को जो भत्ता देना था वो नहीं हो पाया। बिजली की जो बिल आपने उन्हें माफ किया कुछ 200 यूनिट का, तो उसके साथ साथ जितने इंडस्ट्री हैं वो सड़क पे हैं। तो ये सारी चीजें, ये अजय जी हमें जानने की जरूरत है कि आप कोई दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती। तो राजस्थान में तो चलिए हमारा, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो जाऊंगा, हम अपने इस डिस्कशन को इसमें नहीं लाएंगे। सीधा सवाल मेरा ये है कि राजस्थान के पॉलिटिक्स को आप देखिए, और जो इंडिया गठबंधन की जो वहाँ की राजनीति है उसकी बात हम कर रहे थे। तो हम अपने समग्र रूप में चर्चा करते हुए अपने डिबेट पे आते हैं कि इंडिया गठबंधन को जो बात आप कह रहे थे, यही नीतीश कुमार ने पूछा था। तो क्या कांग्रेस ये अभी ये 5 राज्यों के चुनाव में ही वो एजेंडे अपने या पत्ते खोलने की स्थिति में है कि किन पार्टियों को कितनी स्थिति बनेगी और किसकी क्या वहाँ पे उसका अस्तित्व है?
अगर सारी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं, ममता बनर्जी से लेके अखिलेश से लेके आरजेडी, तेजस्वी यादव, वो बार बार कह चुके हैं कि स्टेट में ड्राइविंग सीट पे वहां के नेताओं को छोड़ दें। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5 राज्यों में अगर कांग्रेस की स्थिति बढ़िया होगी तो कांग्रेस चाहेगी कि ड्राइविंग सीट पे वो खुद बने रहे, और यही मशक्कत के कारण ये इंडिया गठबंधन में आप ये दरार देख रहे हैं। यहीं पर पेच है कि कांग्रेस चाहती है कि थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करके अच्छी बार्गेनिंग पावर आए, और उधर वो पार्टियां चाहती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, कि कांग्रेस को थोड़ा इतना सा डैमेज करके रखा जाए कि इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ नहीं पाए, है ना। यहीं पर पेच है अजय जी, यही पेच है ना। देखिए, विनोद जी ने एक बात तो स्वीकार ही लिया कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, और हमारी सरकार 5 राज्यों में आने जा रही है। तो ये धन्यवाद आपको विशेष तौर पे दिल से। चलिए, शुभकामना तो हम भी आपको दे सकते हैं अभी से। जी जी, और 3 दिसंबर को मैं मिठाई खिलाने आपके स्टूडियो आना चाहूंगा। जहाँ तक कर्नाटका की बात है, कर्नाटका के लिए आपने ये भी स्वीकारा है कि केंद्र सरकार और पिछली सरकारों ने जो है उस राज्य के भट्ठा बैठा दिया है, वहाँ पे फंड की कमी है। ठीक है। पहले भाजपा की सरकार थी, बावजूद हमने गारंटी 2 लागू की है, और आगे भी हम लागू करेंगे। चावल वाले इशू पर आपने देखा होगा, धान खरीदी की बात आई तो ठीक है अजय जी, मना कर देती। मनीष जी का कुछ काउंटर, मनीष जी आप कुछ काउंटर करने वाले हैं, बोलिए। सिर्फ अंतिम बात विनोद मनीष जी, आपको मैं साधुवाद दूंगा। आपने जो ये विश्लेषण किया है, ठीक है, इंडिया गठबंधन के लिए आप परेशान नहीं हुए। ठीक है मनीष जी, आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं, उसके 6-7 रखिए बात। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतने जा रही है। तेलंगाना में अपने, यानी आपका भी दावा है, तो एक काम कीजिए, आप दोनों लड्डू बनवा करके रखिए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी और बीजेपी के दफ्तर में भी, है ना।